हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार हैं ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है पानी का बीज। उसके बाद हम लोग जानेंगे कोरोना से बचाव के बारे में। फिर पढ़ाई करेंगे 12 खड़ी की। उसके बाद बोलो कौन खेल में हम लोग जानेंगे नए नए शब्दों को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे जोड़ की। उसके बाद हल करेंगे जोड़ के कुछ आसान सवालों को। फिर समझेंगे जोड़ चार्ट को और सबसे अंत में करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की, इंग्लिश लेटर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यावहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ,
अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूँ, पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहां बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे। हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का ही है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी, फिर उस पर कुछ बातचीत करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो क्या आप सभी तैयार हैं? कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद न करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। बिट्टू, ओ बिट्टू, छत पर जो कपड़े सुखाए थे लेकर आ जाओ, बारिश आने वाली है। अच्छा काका, आज तो लगता है खूब बारिश होगी। काकी, बारिश नहीं हो तो ही अच्छा है। ऐसा क्यों बिटिया? काका, फिर बाहर कीचड़ हो जाएगा, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ कैसे खेलूंगी? पर बिटिया सोचो, बारिश नहीं होने पर क्या होगा? इसमें क्या सोचना, पानी के लिए चापाकल है ना। बिटिया, तुम्हें पता है बारिश नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? और पीने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे? पर पानी से खाने का क्या संबंध है? और पीने और बाकी कामों के लिए चापाकल तो है ही। बिटिया, बिना बारिश के फसल कैसे होगी?
पीने का पानी कहाँ से आएगा? अच्छा, मतलब बारिश हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बारिश नहीं हो तो सूखा पड़ जाएगा और कोई जीवित नहीं रह पाएगा। ओहो, बारिश होने से ही तो पानी जमीन के अंदर जमा होता है। फिर चापाकल और कुएं से पानी लाकर लोग अलग अलग काम में उपयोग करते हैं। पर जहाँ सूखा पड़ जाता होगा वहाँ लोग क्या करते होंगे? बिटिया, तुम यह कहानी सुनो, सब समझ में आ जाएगा। कहानी सुनाइए सुनाइए। पानी का बीज। लेखन मुंडा लेखक समूह। चित्रांकन रमणी रंजन सारंगी। अनुवाद अमृत मिश्र, राजेश खार। प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। बहुत पहले एक बार एक गांव में 3 साल तक बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ने लगी और पौधे मुरझा गए। धूल भरी आंधी लोगों को परेशान कर रही थी। सभी को सूखा पड़ने की चिंता सता रही थी। मुखिया ने एक सभा बुलाई। बूढ़े और बच्चे सभी सभा में आए। मुखिया ने 4 नौजवानों को बुलाकर कहा, तुम लोग 4 दिशाओं में पानी की खोज में जाओ। उनमें से 3 आदमी कुछ ही दिनों में वापस लौटकर आ गए, क्योंकि वे और आगे पैदल नहीं चल पाए। चौथा आदमी उत्तर की ओर गया। वह एक सफेद पर्वत तक जा पहुंचा। जैसे ही वह चढ़ने लगा, उसे एक गुफा दिखी। गुफा में एक बुढ़िया बैठी थी। आदमी ने उससे पूछा, अम्मा, मुझे पानी कहाँ मिलेगा? बुढ़िया ने कहा, पहाड़ पर और ऊपर चढ़ जाओ। आदमी चढ़ते चढ़ते शिखर तक पहुंच गया। उसने सफेद से उस पर्वत का एक टुकड़ा तोड़ा और अच्छी तरह लपेटकर अपने झोले में रख दिया। वह आदमी जितनी तेजी से भाग सकता था, वह अपने गांव की ओर भागा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, सभी लोगों ने उसे घेर लिया। वे देखना चाहते थे कि वह क्या लाया है। आदमी बहुत थका हुआ था, पर खुशी से बोला, मैं पानी का बीज लेकर आया हूँ। जब उसने झोला खोला तो पाया कि बर्फ पिघल चुकी थी। पानी की बूंदें जमीन पर गिरी और मिट्टी ने उन्हें सोख लिया। गांव वाले चीखे और उन्होंने जमीन को खोदना शुरू किया। उन्हें वह पानी की बूंदें वापस चाहिए थी। उन्होंने खूब गहरा खोदा और अंत में पानी निकल आया। सभी खुशी से चिल्लाए, पानी के बीच से हमें पानी मिल गया, पानी के बीच से हमें पानी मिल गया। और अब गांव में पानी था। गांव वाले पानी का बीज संभाल कर रखते हैं। अब वर्षा न होने पर भी उनके पास पानी रहता है। क्या आपने कभी पानी का बीज देखा है? तो कैसी लगी कहानी? कहानी सुनकर तो अच्छा भी लगा और खुशी भी हुई। खुशी किस बात की? बारिश के बारे में जाना और पानी के महत्व को भी समझा। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब। मतलब अब बारिश होने पर दुखी नहीं, खुश होगी। हाँ काका। बिट्टू के काका, हमारी चर्चा तो खूब हो गई। आप बच्चों के चर्चा के लिए भी तो कुछ प्रश्न बोलिए। हाँ, बिल्कुल। बच्चों, आप भी निम्नलिखित प्रश्नों पर घर के सदस्यों के साथ चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है, गांव में सूखा क्यों पड़ गया था? दूसरा प्रश्न है, मुखिया ने 4 नौजवानों से क्या कहा था? तीसरा प्रश्न है, गांव वाले खुशी से क्यों चिल्लाने लगे थे? चौथा प्रश्न है, गांव वालों को पानी का बीज नहीं मिलता तो क्या होता? पांचवा प्रश्न है, पानी का उपयोग हम किस किस काम में करते हैं? काका,
अब मेरे दोस्त कहानी सुनने के बाद खेल का इंतजार कर रहे होंगे। फिर इंतजार को खत्म करते हैं और खेलते हैं खेल, जिसका नाम है 12 खड़ी। बहुत खूब बिट्टू के काका। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल 12 खड़ी। खेलते हैं इस खेल को। आज हम किसकी 12 खड़ी सुनेंगे और सीखेंगे, चलिए आप ही बताइए। क्या कहा, ये सब आपने सीख चुके हैं? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आज हम सीखते हैं था की 12 खड़ी। थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थे, थो, थो, थंग, थह। ये तो सारी बिखर गई। चलिए अब हम इन्हें सही जगह जमाते हैं। सबसे पहले आता है था। थू, थ, थ, था, था, थी, 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 थू, 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 थे, 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 थो, थो, थंग। वेल डन। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम सीखेंगे द की। द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दे, दो, दो, दंग, दह। द, दा। कहाँ लिखा है? यह है दू। दा, दा, दी, दी, दू, 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 दे, दंग, दो, दे, दे। दे की बात आता है दो, 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 दंग, दहा। अरे वाह, वेल डन। अब बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं ना की 12 खड़ी। ना, ना, नी, नी, नु, नू, ने, नए, नो, नौ, नंग, नह। सबसे पहले आता है ना। न, नी, नी, ना, ना, नी, 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 नु, नू, नु, ने, ने, नए, नो, 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 नन्हा। अरे वाह। अब हम सीखेंगे फा की। फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फै, फो, फौ, फंग, फह। फा, फा, फी। कहाँ लिखा है? फी,
फी फी ही फू 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 फे फे फो फ फहा। अरे वाह बच्चों, अभी इस खेल को यहीं रोकते हैं। आज तो हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ समझा भी। तो चलिए, मेरे साथ खेलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों बिट्टू, अब तो तुम्हारे दोस्त जरूर खुश हो गए होंगे। काकी मेरे दोस्त ही नहीं, मुझे भी इस खेल को खेलने में बहुत मजा आया। वास्तव में यह खेल बहुत ही मजेदार है। खेलने में मजा भी आया और सीखने को भी मिला। मैं तो 12 खड़ी पढ़ भी लेती हूँ। मतलब अच्छे से याद है। हाँ पर क्या? पर रिश्तों के नाम अभी भी भूल जाती हूँ। अच्छा, यह बात है। तो चलो आज तुम्हें वापस याद दिला देता हूँ। सच में? तो खेलते हैं खेल जिसका नाम है बोलो कौन रिश्ते। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है बोलो कौन रिश्ते। चलिए खेलते हैं इस खेल को। हाँ, इस खेल में हमें रिश्ते के बारे में बताना होगा। मतलब जैसे पापा की बहन हमारी क्या लगेंगी? बुआ। बिल्कुल सही। बस हमें सही रिश्ते बताने हैं और मेंढक को सही जगह कुदाना है। पिता के पिताजी हमारे लगते हैं दादा। बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं आगे। छोटा भाई, चचेरी बहन नहीं, भतीजा भी नहीं और साला तो बिल्कुल नहीं। छोटा भाई कहलाता है अनुज। बड़े भाई की पत्नी भाभी। पड़ोस में रहने वाला हुआ पड़ोसी। माँ के पिताजी को हम कहते हैं नाना। मेंढक कितना खुश है ना, बिल्कुल सही रिश्तों पे कूद के। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। खेल हुआ समाप्त, पर अभी तो हमें और भी बहुत सारे रिश्तों के बारे में जानने हैं। तो चलिए फिर से खेलते हैं इस खेल को। बेटा की लड़की क्या कहलाती है? ससुर नहीं, चाची भी नहीं और मामा भी नहीं। बेटा की लड़की कहलाती है पोती। चाचा का बेटा चचेरा भाई। मामा की पत्नी क्या होती है? मामा की पत्नी को तो हम मामी कहते हैं। पिता के बड़े भाई ताऊ या ताया। बिल्कुल सही। पिता के बड़े भाई को हम ताऊ कहते हैं और कहीं कहीं उन्हें ताया भी कहा जाता है। चाचा की बेटी, यदि चाचा का बेटा चचेरा भाई तो चाचा की बेटी हुई चचेरी बहन। खेल हुआ समाप्त। चलिए फिर से इस खेल को खेलते हैं। पति का बड़ा भाई जेठ। माँ की माँ नानी। इन्हें भला कौन नहीं जानता। अब बढ़ते हैं आगे। बहन की पुत्री ससुर नहीं, समधी भी नहीं। दादी तो पापा की माँ होती हैं। भांजी। बिल्कुल सही। लगता है बहन की पुत्री भांजी ही होती हैं। अरे वाह, ये तो सही है। अब बढ़ते हैं आगे। चाचा की पत्नी चाची। बेटा की लड़की, यह तो हमने पहले ही बताया था। बेटा की लड़की कहलाती है पोती। खेल हुआ समाप्त, पर अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो चलिए फिर से खेलते हैं इस खेल को। माँ की माँ हमारी नानी होती है। पत्नी का भाई साला। माँ का भाई मामा।
इन्हें भला कौन नहीं जानता। भाई का पुत्र, भाई का पुत्र बुआ, पापा की बहन, भाभी नहीं, दादा, पापा के पापा, भतीजा। भाई का पुत्र कहलाता है भतीजा। अरे वाह, मैडम कितना खुश है ना सही जगह कूदकर। पिता की माँ कहलाती हैं दादी। खेल हुआ समाप्त। चलिए अभी इसे खेल को यहीं रोकते हैं। आज हमने बहुत नए रिश्ते जाने, तो मेरे साथ खेलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, रिश्ते याद आए या नहीं? बिल्कुल काका, इस खेल को खिलवाने के लिए धन्यवाद। तो इसी बात पर मैं एक खेल खिलवाती हूँ। एक और खेल? भाग्यवान, पिटारा तो खोल लो। पिटारा खोलो चाहे नहीं, आपको खेल खेलने से मतलब है। मेरा काम था याद दिलाना और तुम्हारा काम है खिलवाना। तो चलिए खेलते हैं। पर काकी, खेल में करना क्या होगा ये तो बताइए। मैं एक वाक्य बोलूंगी, आपको जल्दी जल्दी बोलकर दिखाना है। बस। बिट्टू, बस मत बोलो, पहले वाक्य तो सुन लो। सही कह रहे हैं काका। वाक्य है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। बिट्टू के काका, खेल शुरू होने से पहले ही आप क्या बुदबुदाने लगे? कुछ नहीं, वाक्य को मन में बोल रहा था। मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत खूब। फिर बिट्टू के काका, आप जल्दी जल्दी 5 बार बोलकर दिखाइए। कोशिश करता हूँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। खड़क सिंह खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। खड़क सिंह के खड़कती हैं खिड़कियाँ। अभी भी कुछ सुधार की जरूरत है। काकी, अब मैं बोलकर बताती हूँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। 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 बिल्कुल सही, बहुत खूब बिट्टू। मैं भी दिन में अभ्यास करूँगा और रात को सुनाऊंगा। बिल्कुल काका। बच्चों, आप भी इस वाक्य को जल्दी जल्दी बोलकर अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और सुनिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारे गेम बहुत पसंद आ रहे हैं। आज के हमारे खेल का नाम है गोलमाल। खेल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जियों का चित्र दिया गया है। चलिए कोशिश करते हैं। पहला, यह लाल वाली सब्जी को जोड़ लेते हैं और अंत में इस हरी सब्जी को जोड़ लेते हैं। ये हो गया हमारा चित्र पूरा। अगला चित्र है बिल्ली का। सबसे पहले इसकी आंखें जोड़ लेते हैं। अब बाकी बचे हुए हिस्से को जोड़ लेते हैं। अरे, यह तो नीचे नहीं जा रहा, शायद हमें इसे ऊपर लेना होगा। चलिए फिर बिल्ली के चित्र को थोड़ा ऊपर लेते हैं और यह हम बाकी का चित्र जोड़ लेते हैं। हमने बिल्ली का चित्र जोड़ लिया। यह चित्र तो बहुत आसान है, हमें बस इस वाले हिस्से को ऊपर लगाना है और हमारा चित्र तैयार हो जाएगा। यह चित्र तो मुश्किल लग रहा है, पर हम कोशिश ज़रूर करेंगे। पहले यह हाथी को जोड़ते हैं। यह रहा हाथी का सिर। गड़बड़ हो रही है। चित्र तो सचमुच कठिन है। ये वाला हिस्सा यहाँ लगाती ही हमारा चित्र तैयार हो जाएगा। बन गया हमारा चित्र। फिर से एक कठिन चित्र। इस बार हम लोगों के चेहरे जोड़ेंगे। देखते हैं उससे चित्र जुड़ पाता है या नहीं। पहले हल्के जामुनी रंग वाली लड़की का हिस्सा जोड़ते हैं। अब इस लाल वाली लड़की को जोड़ते हैं। थोड़ा कठिन है, शायद ये लाल वाली लड़की अंत में है। हुर्रे, बन गया हमारा चित्र। अरे वाह,
हमें 60 मिल गए। मज़ा आ गया। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है पढ़ाई का। कल फिर मिलेंगे खेल के साथ। तो आप लोगों ने कहानी सुनी और फिर कुछ अक्षरों के खेल भी खेले। अब आगे और पढ़ाई जारी रखते हैं। चलिए सीखते हैं गणित। अरे डरिए मत, गणित से डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर मन लगाकर आप पढ़ो तो गणित भी आसान लगती है। पर और आसान बनाने का तरीका पता है क्या है? अगर गणित को खेल खेल में हंसी मजाक में पढ़ो। तो चलिए सीखते हैं गणित खेल खेल में हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई करते हुए। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, आइए आज हम जोड़ को फिर से शुरुआत से समझेंगे। शुरुआत से क्यों? क्योंकि जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्हें शायद जोड़ समझने में कठिनाई हो, तो उनको भी समझ आ जाएगा और आपका भी अभ्यास हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जोड़। तो आखिर ये जोड़ होता क्या है? शायद कुछ टूट जाता है तो हम उसे जोड़ देते हैं। पर क्या यही जोड़ गणित का जोड़ हो सकता है? गणित का जोड़ तो ये नहीं हो सकता। गणित में जोड़ का क्या मतलब होता है? चलिए समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो कहानी ये है कि एक घर में 4 खरगोश थे जो बारिश के मौसम में घूमने को जा रहे थे। फिर हुआ क्या? खरगोश जा रहे थे, रास्ते में उनके कुछ और दोस्त आ गए। कितने दोस्त आ गए? ये देखो, 3 दोस्त और आ गए। तो इस तरह अब साथ मिलकर कितने खरगोश जा रहे हैं घूमने को? देखो भाई, पहले कितने खरगोश थे? 4 थे। फिर और 3 आए, यानी जोड़ करेंगे। कितने आए? 3 आए। तो मिलकर अब कितने हुए? इसके लिए हमें इन्हें गिनना होगा। तो चलिए गिनते हैं। ये रहा 1, फिर 2, फिर ये 3 और ये 4। पहले तो ये 4 थे, फिर ये 1, ये 2 और ये 3 आए। तो 4 और 3 मिलकर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 4 जोड़ 3 ये 7 के बराबर होता है। आओ एक और कहानी सुनते हैं। ये खूबसूरत से जो पेड़ हैं, वह पेड़ सेब के हैं और ये है गीता, जिसे सेब बहुत ही पसंद थे। तो जब भी तेज हवा चलती और सेब गिरते, गीता चली जाती उन्हें बीनने के लिए। तो देखो भाई, जैसे ही सेब गिरे पहुंच गई गीता। कुछ यहां से गिरे तो पहले गीता ने यहां से सेब लिए। कितने सेब लिए? 1 और 1, 2। इसके बाद दूसरे पेड़ से कितने लिए? 1, 2, 3। यानी कुल मिलाकर कितने सेब हुए गीता के पास? चलो मिला लेते हैं। देखो, अगर हम सेब को ध्यान से गिने तो देखो 1, 2, 3,
4 और 1 कितने? 5। और अब एक और मजेदार कहानी। एक बार की बात है जब बहुत तेज धूप होती थी। कुछ पक्षी धूप से थक हार कर इस पेड़ पर बैठ जाते थे आकर। तो एक बार एक चिड़िया आकर बैठी। उसको देखकर दूसरी भी आकर बैठ गई और फिर एक और आ गई और उसको देखकर एक और चिड़िया आकर बैठ गई। फिर थोड़ी ही देर बाद अगली डाल पर भी एक चिड़िया बैठी और उसे देखकर उसकी एक और सहेली आकर वहां बैठ गई। इस तरह पेड़ पर कुल कितनी चिड़िया है? चलो गिनते हैं। पहले तो 4 थी, फिर 2 और आई तो कितनी हुई? आओ गिनते हैं। पहले 1, 2, 3 और ये 4, फिर 1 और 1 2, तो कुल कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी 4 और 2 6 होते हैं। तो दोस्तों, अब आपने उदाहरण के माध्यम से जोड़ करना तो सीख ही लिया। चलो अब कुछ सवालों का अभ्यास करते हैं। सवाल है कि 5 जोड़ 0 यह कितना होता है? सही कहा, 5 और 0 को जोड़ने पर 5 मिलता है। और 5 जोड़ 4 यह कितना होता है? ठीक पहचाना, 5 जोड़ 4 बराबर 9 होते हैं। अब बताओ कि 6 जोड़ 2 यह कितना होता है? तो 6 और 2 होते हैं 8। बिल्कुल सही बच्चों। और 4 जोड़ 1 यह कितना होगा? तो 4 और 1 कितना दोस्तों? 5। बिल्कुल ठीक। इस तरह दोस्तों हमने आज जोड़ के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ख्याल रखिए अपना। बाय बाय। हेलो बच्चों, आइए हल करते हैं कुछ जोड़ के सवाल। चलिए अभ्यास करते हैं जोड़ के सवालों का। पहला सवाल ये रहा। चिंटू के पास 14 कार हैं, पिंटू के पास 12 कार हैं। तो बताओ दोनों के पास कुल कितनी कार हैं? चिंटू की 14, पिंटू की 12, दोनों की कितनी? चलो देखते हैं। चिंटू के पास 14 है, पिंटू के पास है 12। बताना है कि कुल कितनी है दोनों के पास। तो ये चिंटू की कार रही। ये पहले 10 के समूह में है, एक समूह और फिर ये 4, तो कुल हो गए ना 14। ये हुई चिंटू की कार। और ये 10 का समूह और ये 2 कार और, यह हो गई कुल पिंटू की कार 12। अब इन्हें जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो एक टेबल बनाते हैं और उस पर इकाई और दहाई लिख लेते हैं। तो आप समझ ही गए कि इकाई का मतलब 1 कार से है और दहाई यानी है 10 कारों वाला एक समूह। अब देखिए, चिंटू के पास इकाई पर क्या है? 4 कार है, दहाई पर एक दहाई है और इसमें हम जोड़ेंगे पिंटू की। पिंटू के पास इकाई पर 2 कार है और दहाई पर है 1। तो 4 और 2 इकाई मिलकर हो गए 6। और देखो ये 10 कार और 10 कार मिलकर हो गई कुल 20। अब इस 6 में से हमने ये 6 इकाई यहाँ पहुंचा दी और यहाँ 20 है, यानी कुल 2 दहाई। तो यहाँ आ गया 2। इस तरह
दोनों के पास कुल हो गई 26 कार। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये रहा, कबीर के पास 15 पेन हैं, राज के पास 11 हैं। बताओ कि दोनों के पास कुल कितने पेन हैं। तो चलिए, ये पेन हैं कितने कुल? 10 और ये 5 मिलकर हो गए 15, जो कि है कबीर के। और ये 10 और ये 1 मिलकर हुए 11, जो है राज के पेन। और अब हम इन्हें एक टेबल में इकाई और दहाई में लिखते हैं। तो इकाई का अर्थ है यहाँ पर 1 पेन और दहाई, इसका मतलब है 10 पेनों वाला एक समूह। तो देखो भाई, कबीर के पास 5 इकाई पर है और 1 दहाई पर, यानी कुल 10 पेन है। और इसमें हम जोड़ देते हैं राज के पास इकाई पर 1 ही पेन है और दहाई पर 1 दहाई है। अब अगर हमने इकाई के पेनों को मिला दिया तो कुल हो गए हैं 6। ये रहे 6 और दोनों दहाई को मिलाते तो 10 और 10 मिलकर बन गई 20 यानी कुल 2 दहाई। इस तरह दोनों के पास कुल हो गए 26 पेन। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की ओर। ये रहा सवाल, कमला के पास 22 गाजर हैं और विमला के पास 15 गाजर। बताओ कि दोनों के पास कुल कितनी गाजर हैं। तो कमला की 22 और विमला की 15 मिलकर कितनी होंगी? चलो देखते हैं। तो ये कुल कितनी गाजर हैं? ये है कुल 20 और ये 2 अलग से, तो कमला की होगी कुल 20 और 2 22 गाजर। फिर ये 10 गाजर और ये 5, तो 10 और 5 हो गई 15, जो कि विमला की है। अब इन्हें हम इकाई दहाई पर लिखते हैं। इकाई का मतलब 1 गाजर है और दहाई का मतलब है 10 गाजर, यानी 1 दहाई। तो कमला के पास देखो, इकाई पर 2 गाजर हैं, दहाई पर 2 दहाई हैं, यानी 20। विमला के पास इकाई पर 5, दहाई पर 1 दहाई है। अब इन्हें जोड़ते हैं। तो हमने इकाई की गाजर को जोड़ दिया है, कुल हो गई हैं 7, यानी 5 और 2 7 होते हैं। अब हमने दहाई वाली गाजर को जोड़ा तो 20 और 10 30 हो गए, यानी 3 दहाई। इस तरह दोनों के पास कुल मिलाकर 37 गाजर हैं। दोस्तों, इसी तरह के सवाल हल करते रहिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हेलो बच्चों, चलिए हल करते हैं 2 अंकों का जोड़। देखते हैं हमारे पास सवाल क्या है। सवाल है, काजल के पास 28 आम हैं। ये रहे काजल के आम। सागर के पास 18 आम हैं। ये सागर के आम। तो बताओ कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितने आम हैं। बहुत ही आसान है। ये हो गए कुल 28 आम और ये 18 आम हैं। अब एक टेबल बनाकर इकाई दहाई में इन संख्याओं को लिखते हैं। तो ये रही टेबल। आमों को पहले बांट लिया। देखो, ये 8 ये होंगे इकाई पर और ये 20 यानी कुल 2 दहाई। इस तरह 20 और 8 मिलकर हो गए ये 28 आम और इनमें हमें जोड़ना होगा क्योंकि हमें मिलाकर बताने हैं। तो यहाँ पर इकाई में कितने हैं? ये 8 आम हैं और दहाई पर
10 है यानी हाँ 1 दहाई है। अब इन्हें जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई को इकाई से जोड़ लेते हैं। इस तरह 8 और 8 हो गया 16। तो 16 में 6 इकाई है और 1 दहाई है, इसलिए उसे दहाई के स्थान पर लिखा। और अब देखो 20 और 10 तो 30 हैं और 1 दहाई एक्स्ट्रा जो अलग से है, तो हो गए कुल 40 यानी 4 दहाई। इस तरह कुल मिलाकर कितने आम हैं? तो दोनों के पास कुल मिलाकर 46 आम हैं। अगला सवाल देखिए। नितिन के पास 19 गेंद है। ये नितिन की 19 गेंद और राधा के पास 15 गेंद है। ये राधा की 15 गेंद। तो बताना है कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी गेंद है। हल करते हैं। ये कुल 19 गेंद है और ये 15। अब इन्हें हम टेबल में इकाई दहाई पे लिखते हैं। तो देखिए 19 में इस तरह लिख सकते हैं 9 अलग और 10 का एक समूह। इस तरह 10 और 9 हो जाएगा 19। और इसमें ये 9 क्या है? ये 9 इकाई है और दहाई पर क्या है? कुल 10 गेंदें हैं यानी 1 दहाई। इसमें हम जोड़ते हैं राधा की गेंद। राधा के पास 5 इकाई है और दहाई पर है ये 10 गेंदें यानी 1 दहाई। अब आप समझते हैं कि 9 और 5 को जोड़ने पर होता है 14, जिसमें 4 इकाई और 1 दहाई होती है। अब हम दहाई को जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ 10 और 10 तो 20 है और 1 दहाई अलग से मिली है यानी कुल 30, मतलब 3 दहाई। तो इस तरह दोनों के पास कुल मिलाकर हो गई 34 गेंदें। अब अगला और आखिरी सवाल हमारा। सोना के पास 18 अनार है। ये सोना के अनार। सुशांत के पास 17 अनार हैं। ये सुशांत के अनार। बताना है कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितने अनार हैं। तो ये 18 अनार और ये 17। अब इन्हें हम टेबल में इकाई दहाई पे लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इकाई पर कितने अनार हैं। 18 में 8 इकाई है और ये 10 का एक समूह है यानी 18 में 1 दहाई है। अब यहाँ देखो जो सुशांत के अनार है उसमें कुल 17 अनार थे, जिसमें 7 इकाई है जिसे हम जोड़ रहे हैं और ये कुल 10 है यानी 1 दहाई है। तो दोस्तों अब इन्हें हम जोड़ते हैं। तो देखो 8 और 7 जुड़कर हो गई 15, जिसमें 5 इकाई है और 1 दहाई है। अब अगर हम दहाई को जोड़ें तो 10 और 10 20 और 1 दहाई अलग से है यानी 30। इसका मतलब कितनी दहाई हो गए? 3 दहाई हो गया। तो दोनों के पास कुल मिलाकर 35 अनार हुए, है ना दोस्तों। इसी तरह के मजेदार सवालों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जोड़ चार्ट। इस जोड़ चार्ट की मदद से हम रोज का जोड़ कैसे आसानी से कर सकते हैं ये सीखेंगे। और ये जोड़ चार्ट उन दोस्तों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जिन्होंने अभी अभी हमारा प्रोग्राम देखना शुरू किया है।
तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जोड़ चार्ट क्या है। सबसे बाएं कॉलम और सबसे ऊपरी पंक्ति में से एक अंक चुनें और अंकों का योगफल जानें। तो हम सबसे बाएं कॉलम में से लेंगे आज पहला अंक यानी कि एक और ऊपरी पंक्ति में से बारी बारी अंक लेकर इनके योगफल को जानेंगे। जोड़ 1 बराबर 2। तो 1 और 1 मिलकर हो गए 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जोड़ 2 बराबर 3। 1 जोड़ 3 बराबर 4। 1 जोड़ 4 बराबर 5। आप कुछ समझ रहे हैं कि ये चार्ट कैसे काम कर रहा है? चलिए आगे देखते हैं। चार्ट को ध्यान से देखते रहिए। 1 जोड़ 5 बराबर 6। अब देखते हैं कि 1 और 6 का जोड़ क्या होता है। 1 जोड़ 6 बराबर 7। अब अगला जोड़ 1 जोड़ 7 बराबर 8। तो क्या आप मुझे 1 और 8 का जोड़ बता सकते हैं? 1 आपको लगता है ये होगा 9। चलिए देखते हैं। जोड़ 8 बराबर 9 और 1 और 9 का जोड़ सोचिए। 1 जोड़ 9 बराबर 10। क्या आपने यही उत्तर सोचा था? दोस्तों, आप ये चार्ट अपने घर पर भी बना सकते हैं और इसी तरह से जोड़ करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही नए नए मनोरंजक और ज्ञान भरे खेल लेकर आपके लिए आते रहेंगे और आपको बहुत सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, यह वीडियो बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। इस वीडियो में हम अंग्रेजी अल्फाबेट्स O to T की रिवीजन करेंगे ताकि हम उसे अच्छी तरह से याद रख पाएं। Hi children, today we are going to practice writing letters from O to T. Let's read them first. Capital O, small o. Capital P, small p. Capital Q, small q. Capital R, small r. Capital S, small s. Capital T, small t. Well done, children. Now I will show you some pictures and some letters. You have to see the picture and find out the correct first letter of the given picture. Come on, let us start. O for orange. P for pencil. Q for queen. R for rabbit. S for sun. T for tree. Very good. Now let's see how to write letters. Here we will be writing letters capital O and small o. Capital P and small p. Capital Q and small q. Capital R and small r. Capital S and small s. Capital T and small t. Now children, let's do one more activity. You have to match the capital letters with its small letter. O, O. P, P. Q, Q. R, R. S, S. T, T. Very good. Can you name some more things starting with these letters? Yes, ma'am. Okay then, tell me. O, ox, office. P, paper, purse, pocket, pen, parrot, projector. Q, queen, question. R,
red, rod, rat, rule, ruler, ring, rocket. S, sun, star, squirrel, spoon, screwdriver, ship, sand, sparrow. T, top, tail, tiger, tea, teapot, tap. Very good children, keep it up. क्या कहा था मैंने? है ना गणित भी आसान? मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प लगा होगा, बहुत ही मजा आया होगा पढ़ाई करने में। क्योंकि अगर पढ़ाई को भी खेल की तरह देखा जाए तो वो भी बहुत आसान लगती है। खैर, अभी समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर, आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।